हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाई स्कूल और इंटर का पेपर है, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार का पेपर आया है। ये 2025 का है। पहला प्रश्न है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। तो इसमें देख सकते हैं खंड आ का है, बहुविकल्पी प्रश्न। इसे हमें OMR शीट में भरना है और OMR शीट में बी नंबर रंगना है जो सही है। राम कुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम के 8 भागों में संकलित है? प्रेमचंद की। देख सकते हैं डी नंबर मुंशी प्रेमचंद की है। डी नंबर सही है। अगला देखेंगे 3 नंबर शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तीसरा है सी नंबर सही है, अज्ञेय। तीसरा में सी सही है, अज्ञेय। चौथा नंबर है, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। तो इसमें सही है यात्रा साहित्य, सी नंबर। चौथा का सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। इसमें भी सी सही है, बसेरे से दूर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 6वां, रीतिकाल की काव्य भाषा है। तो कौन सी भाषा है? 6वां का बी सही है, ब्रज भाषा। 6वां का बी सही है, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है 7वां, कवि भूषण की रचना नहीं है। इस 7वां में ए सही है, रामचंद्रिका। 7वां का ए सही है, रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है 8वां, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो इसमें डी नंबर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 9वां है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? अज्ञेय ने क्या कहकर के संबोधित किया है? तो इसमें ए सही है, राहों के अन्वेषी। ए सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां, धूप के धान रचना किसकी है? इसमें बी सही है, गिरजा कुमार माथुर। बी सही है, गिरजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है 11वां, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसमें डी सही है। 12वां नंबर,
चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल जल, द्रंग उछरत जुगमीन। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। ए नंबर सही है। अगला है रोला छंद किस प्रकार का छंद है, तो इसमें बी सही है, सम। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, रोला छंद किस प्रकार का छंद है, तो इसमें बी नंबर सही है, सम। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें ए सही है, अधि। अगला क्वेश्चन 15, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास। इसमें डी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, खीर शब्द का तत्सम रूप है, सी नंबर। इसमें खीर का हो जाएगा क्षीर। 17वां क्वेश्चन नंबर, तस्मय में विभक्ति और वचन है, तस्मय पद तत् सर्वनाम शब्द का रूप है, तस्मय रूप तत् सर्वनाम पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें ए सही है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन है 18वां, जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें भी सही है, विस्मय बोधक वाक्य। 19वां नंबर क्वेश्चन, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें भाववाच्य, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है और बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, ए नंबर बालक, ए विकारी शब्द है, बी नंबर पुस्तक, ए भी विकारी शब्द है, डी नंबर जिसमें ये बच्चा गलत लगाया है पुराना, ए भी विकारी शब्द है, सी नंबर निकट, ये अविकारी शब्द है, इसमें का सी सही है। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है निकट, क्वेश्चन नंबर इसमें सी सही है। अब देखेंगे खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न। ये है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं। तो ये एक गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। अगला क्वेश्चन अथवा में एक दिया है, ये दोनों में से एक करना है। अथवा में दिया है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं
जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए हैं उन्हें अपने अतीत की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहा है। तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। इनके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा पद्यांश है, ऊधो मन ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस इंद्री सिखिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस आशा लगी रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। अगला अथवा करके आया है। दूसरा में से दो में से एक करना है, या तो ऊपर वाला या तो अथवा। सहे वार परवार अंत तक लड़ी वीर बाला सी आहूति सी गिर चढ़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। ये झांसी की रानी की समाधि पर कविता से लिया गया है। इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अगला है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख सकते हैं